भारतीय नर्स की फांसी पर यू टर्न। यमन से निमिषा प्रिया पर खुशखबरी। यमन ने फांसी पर कैसी पलटी मारी। यमन की सेंट्रल जेल सना में कई सालों से बंद भारतीय नर्स निमिषा प्रिया को लेकर एक बड़ी खबर आई है। यमनी कोर्ट से मिली फांसी की सजा के बाद से ही प्रिया को जेल में रखा गया है। इसे लेकर केरल में उनका परिवार बेहद चिंतित और खौफ में है। लेकिन अब एक ऐसी खबर निकलकर आई है जिसे जानकर निमिषा के समर्थकों के लिए एक आस के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही खबर आई थी कि यमन के राष्ट्रपति रशद अल अलीमी ने केरल की नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद यह तय माना जा रहा था कि अब फांसी होगी। लेकिन अब यमन ने इस फैसले पर यू टर्न लिया है। यमन दूतावास की ओर से जारी एक बयान में कहा गया कि राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष रशद अल अलीमी ने भारतीय नर्स निमिषा प्रिया की मौत की सजा को अनुमोदित नहीं किया है और घोषणा की है कि देश की हूती मिलिशिया ने पूरे मामले को संभाला है। बता दें कि अब से कुछ ही दिन पहले निमिषा प्रिया की सजा को लेकर खबर आई थी कि उनकी फांसी वाली सजा पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर करते हुए मंजूरी दे दी है। लेकिन यमन सरकार की ओर से कहा गया कि यह मामला हूतियों के पास है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि हूतियों ने अगर इस मामले को लिया है तो इससे निमिषा के लिए खुशी की बात है, क्योंकि ईरान ने हाल ही में इस पूरे मामले में निमिषा की मदद करने के लिए भारत सरकार से इच्छा जताई थी। हूतियों को ईरानी समर्थक कहा जाता है और ऐसे में अगर ईरान चाहे तो निमिषा की सजा पर रोक लग सकती है। आखिर क्यों निमिषा को हुई यह फांसी? तो इसे ऐसे समझिए कि केरल के पलक्कड़ की रहने वाली नर्स निमिषा 2017 से यमन के जेल में बंद है। प्रिया पर आरोप है कि उन्होंने 2017 में यमन के नागरिक तलाल अब्दो मेहदी को दवा की ओवरडोज देकर मार दिया। इस मामले में साल 2020 में उन्हें मौत की सजा मिली। 2008 में ही देश छोड़कर यमन पहुंची निमिषा ने 2015 में अपने खुद का क्लिनिक शुरू किया था, लेकिन उससे पहले वो कुछ अस्पतालों में काम कर चुकी थी। यमनी नागरिक की हत्या मामले में उन्हें दोषी पाया गया, लेकिन क्या सच बस इतना सा ही है कि प्रिया ने हत्या की और उसे सजा मिली? दरअसल इसके पीछे की भी कहानी अलग है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक साल 2014 में प्रिया के बेटे और पति भारत चले आए, लेकिन निमिषा प्रिया न आ सकी, कारण कि जिसकी हत्या का आरोप है उसी मेहदी ने प्रिया को शारीरिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया। उसका पासपोर्ट तक जब्त करके रख लिया था, क्योंकि वो चिढ़ रहा था क्लिनिक कैसे आकर चलने लगी। जिस क्लिनिक को प्रिया ने अकेले खोला, उसे खोलने के लिए मेहदी ने पहले बातचीत की थी और इन्हीं दोनों ने मिलकर इस क्लिनिक को खोला था। लेकिन बाद में आपसी विवाद के बीच मेहदी प्रिया से चिढ़ने लगा और उसे अपनी दूसरी पत्नी करार देने लगा। प्रिया ने इसकी एफआईआर दर्ज करवाई तो मेहदी को जेल हुई। जेल से बाहर आते ही उसने प्रिया के खिलाफ साजिश रची और पासपोर्ट को जब्त कर अपनी दूसरी पत्नी करार दिया। प्रिया ने उसी पासपोर्ट को लेने के लिए मेहदी को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, लेकिन वो ओवरडोज हो गया। अब प्रिया के पास एक ही सुविधा ब्लड मनी की थी, जिसमें मृतक के परिवार को पैसे देकर समझौता किया जा सकता है। लेकिन अब यमन सरकार की तरफ से आए इस बयान ने कहीं न कहीं एक और आस जगा दी है। इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।